जिन्हें अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा होता है, मंजिल तक तो वही पहुंचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमल विरमानी आज आपका स्वागत करता हूं टेंशन भरी दुनिया के इस पावरफुल वीडियो में। इस वीडियो को मैं पावरफुल बात यह है कि आज कोरोना के बाद लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब हो चुकी है। इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर कोविड-19 के बाद आने वाली स्थिति से निपटा कैसे जाए। पर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आपके फाइनेंशियल सिचुएशन से निकालने के लिए कुछ ऐसे टॉप मोस्ट सॉल्यूशन लेकर आऊँगा जिसे सुनने के बाद आप अपने आने वाली ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत आगे निकल जाएंगे और हो सकता है कि आपने जितना लॉस पीछे देखा है उस लॉस को रिकवर भी कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वीडियो आपने लास्ट देखा उसमें आपसे मैंने बात करी हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बारे में। तो जिस तरीके से हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ खराब होती है उसे हमें बाद में रिपेयर करना होता है। तो पहले हम ये समझेंगे जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है आज वो इस हालत में क्यों है। असल में हम लोग शुरू से फाइनेंशियल पोजीशन को अपना स्ट्रांग रखने के लिए कोई स्टेप उठाते ही नहीं है। मान लीजिए किसी आदमी की सैलरी 25,000 थी, कोविड-19 के बाद उसको सैलरी 25,000 की बजाय कुछ भी नहीं मिली। 1 महीने के बाद रिजाइन हो गया, कंपनी से उसको हटा दिया गया और वो व्यक्ति बिल्कुल खाली हो गया। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो उस 25,000 में हो सकता है उसके घर का खर्चा 15,000 या 20,000 होगा। अगर वो 25 का 25,000 ही वेस्ट करता है तो इट मीन्स कि उसने अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ सोचा ही नहीं हुआ था। तो हमें सबसे पहले ये सोचकर काम करना है कि हम कुछ भी काम करें हमें उसमें अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को शुरू से लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना तो एक पैंडेमिक डिसीज है जो अभी आई है। ये तो है नहीं कि ये रहेगी और कभी खत्म ही नहीं होगी। इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट या बहुत सारे डॉक्टर्स लगे पड़े हैं और इसकी दवाई आ भी जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर अगर कोई आदमी 6 महीने से 12 महीने सरवाइव करने के लिए भी अपना पैसा नहीं कमा सका अपने जीवन में, तो उसने किया ही क्या? इसका मतलब उसने फाइनेंशियल प्लानिंग करी ही नहीं थी। यहां से अब हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को स्ट्रांग करना है तो जो वक्त हम निकाल चुके हैं वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। और अगर हमें इस वक्त को निकालने के बाद आज इस गलती का एहसास हुआ तो आगे के लिए इस गलती को सुधारा जाए, उसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको शेयर करना चाहता हूं जिससे आपकी कोविड-19 के बाद आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपसे बात करी कि अगर किसी आदमी की जॉब चली गई और मान लीजिए उसने ईएमआई पे कोई ऐसी चीज ले रखी है, फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रिज या कोई टीवी या अपना मोबाइल फोन जिसकी उसे जरूरत एक्चुअल थी नहीं, फिर भी उसने ले लिया। क्यों? उसे लगा कि मैं ईएमआई के थ्रू इसको भी ले लूंगा तो आगे मेरे की जरूरत इससे अगली वाली भी नीड पूरी हो जाएगी, भले ही उसके पास पैसे नहीं थे। बट अगर रियली में उसको वो जरूरत थी तो उसे वो लेना चाहिए था। और अगर नीड के अकॉर्डिंग आप अपना खर्चा करते हैं तो मेरे ख्याल से नीड के अकॉर्डिंग किसी भी आदमी का खर्चा उसकी इनकम से कम ही होता है। लेकिन हम लोगों का खर्चा कहाँ बढ़ता है? हम लोगों का खर्चा बढ़ता है नीड से ज्यादा हमारे शौक पर। जी हाँ, हमारे शौक बढ़ जाते हैं। आज लोगों को घर जाके रात को खाना खाने से बढ़िया होटल में जाके पैसा उड़ाने का शौक है। आज लोगों को घर में एक अच्छी वीडियो या मूवी देखने के बढ़िया सिनेप्लेक्स में मूवी देखने का शौक है। आज कई लोग ऐसे भी हैं जो घर में अपने माता पिता के पास बैठकर उनकी बात ना सुनने की बजाय, या हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग जो कि ऑफिस की पार्टी से घर आए लेकिन फिर भी उन्हें डिस्को पार्टी में जाना ज्यादा पसंद है और बाद में वो कहते हैं कि यार पैसा नहीं है। वो पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि पैसा शौक में खत्म हुआ है। नीड्स आदमी की उतनी नहीं है, क्योंकि नीड्स आदमी की नॉर्मल है, रोटी कपड़ा मकान। और ये रोटी कपड़ा मकान आदमी की नीड बहुत आराम से पूरी हो सकती है। आज एक 10,000 कमाने वाला मजदूर भी 8,000 के खर्चे में अपना घर चलाने की ताकत रखता है। पर अगर उसने शौक पाल लिया कि मान लीजिए उसने कोई सेकंड हैंड स्कूटी भी ले ली और उसके पास महीने के 10,000 में 2,000 बचा करते थे और कोई 20,000 की स्कूटी लेने में उसकी 1 साल की इनकम एक झटके में खत्म हो गई, तो अगर उसके घर में कोई छोटा मोटा रोग या छोटी मोटी बीमारी भी किसी आदमी को आती है तो उस टाइम पे उस बेचारे के पास 5,000 रुपए भी नहीं होंगे। आप समझ सकते हैं कि इसमें स्कूटी लेना उसके लिए नीड नहीं थी, क्योंकि वो सफर कर सकता था। सफर मीन्स कि वो थोड़ा सा सह सकता था अपने कंडीशंस को देखते हुए। जो अपना रूटीन में उसने आना जाना होता है वो पब्लिक की जो व्हीकल्स होते हैं
उसको यूज कर सकता था बजाय अपना पर्सनल व्हीकल लेने के। तो इसे हम थोड़ा सा शौक टाइप में कहेंगे, नीड तो है बट ये शौक में गिना जाएगा क्योंकि उस आदमी की इनकम इतनी नहीं है। तो हमें अपनी इनकम को देखते हुए किसी भी चीज को परचेज करना चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि कोविड से रिलेटेड कई लोगों ने नुकसान करने के बजाय अपनी कंपनियों में बहुत फायदा उठाया है। और वो फायदा कैसे उठाया, उन्होंने अडॉप्शन कर्व को समझा। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे थे जो कोविड के बाद बिल्कुल फ्लॉप हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अडॉप्शन कर्व को समझा, उन्होंने मार्केट की नीड को समझा। आज बहुत सारे अंडर गारमेंट्स बनाने वाले जिनके पास सिलाई वाले बैठे हैं या कपड़ा पड़ा होता है, उन्होंने मास्क बनाना शुरू कर रखा है। मास्क एक छोटी सी आइटम है, 10 रुपए की आइटम है। 10 रुपए में कोई भी व्यक्ति मास्क बनाने की अगर एक छोटी सी फैक्ट्री भी लगा के काम कर रहा है, तो जो काम वो अपना छोटा सा अंडर गारमेंट्स, मान लीजिए कोई भी आइटम बना रहा था, उसकी जगह वो मास्क बना के अगर सप्लाई कर रहा है, तो एक तरीके से उसने अपने आप को और अपनी लेबर को दोनों को काम दिया। तो कहीं ना कहीं उसके खर्चे जो है वो बराबरी पे कर सकता है पूरे। बाकी थोड़े टाइम बाद जब कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी तो उसका अपना काम भी चलेगा। इसी तरीके से एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर हम कहते हैं स्कूल बंद है, बट ऑनलाइन टीचिंग की क्लासेस देने वालों ने ना जाने कितने गुना रुपया पैसा कमाया है। ये सिर्फ हमारी सोच पे डिपेंड था कि हमें करना क्या है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा आदमी है उसने अपनी पढ़ाई को सिर्फ लोगों को पहुंचाना है, वो पहुंचाने का मोड उसके दिमाग में था। उसने क्या किया, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की तरफ चला गया। कोई अगर जिम इंस्ट्रक्टर था और अगर वो आज अपने जिम बंद होने की वजह से किसी को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा, तो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए अपनी चैनल पे ऑनलाइन ट्रेनिंग की भी क्लासेस ले रहा है। प्रीमियम क्लासेस कहा जाता है। जी हाँ, ये प्रीमियम क्लासेस जो है ये स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए होती है जिनको अपनी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं और वो अगर जिम नहीं जा पा रहे तो पर्सनली घर में कैसे उनको जिम अच्छे तरीके से करी जाए, ये सब क्लासेस प्रीमियम कही जाती है। फ्री मॉडल भी होता है, प्रीमियम मॉडल भी होता है, इसे प्रीमियम मॉडल कहते हैं। तो इस मॉडल पे चल के भी बिजनेस किया जा सकता है। इसी तरीके से साबुन की फैक्ट्रियां, जी हाँ, साबुन की डिमांड बहुत बड़ी है। अगर हम नेचुरली ढंग से सोचे तो पहले लोग साबुन कम इस्तेमाल करते थे, पर आज कोरोना है, आज घर घर में साबुन तो चाहिए ही चाहिए। हर वक्त साबुन तो चाहिए ही चाहिए। छोटे छोटे काम करने वालों ने साबुन बनाने की फैक्ट्रियां उठा ली है। उन्होंने सोचा कि ठीक है, हम साबुन बना लेंगे तो इससे हमारी रोटी रोजी चल सकती है। बहुत बड़ी कंपनी, मैं आपको एक नाम बता भी देता हूं, डेनवर ड्यूड्रेंट, या ये ड्यूड्रेंट और शायद परफ्यूम दोनों ही बनाता है। जो परफ्यूम ये बनाता है उसके अंदर इनका जो क्लाइंटेज है ना, वो क्लाइंटेज अभी घर में है। जैसे कि अभी आप लगा लीजिए कि जितने भी ऑफिसेज है, प्राइवेट ऑफिसेज, एमएनसीज, कंपनीज, ये सब अभी बंद पड़ी हैं। इनको वर्क फ्रॉम होम कहा गया है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, कॉलेज इंस्टीट्यूशन बंद पड़े हैं, तो ये घर से ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। तो अभी बाहर नहीं जा रहे तो ज्यादा परफ्यूम बिक नहीं रहा। इन्होंने सैनिटाइजर बनाना शुरू किया। जी हाँ, और सैनिटाइजर बनाने के बाद इन्होंने लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए की सेल निकाली है। बंद नहीं किया बिजनेस को इन्होंने फटाफट चेंज कर लिया कंडीशन के रिगार्डिंग। तो हमें इस तरीके से सोचना होता है। तो ऐसे हमें अपने दिमाग से अपनी सबसे बड़ी यूनिक स्ट्रेंथ को देखते हुए अपने सॉल्यूशन को खुद तैयार करना है। जी, मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर जिम बंद हो तो हमें घर पे एक सिलेंडर उठा के वेट लिफ्टिंग करनी है। ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है उनके लिए जो वेट उठाने के लिए जिम में जाना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम है। जैसे कि अभी आपको मैं बताऊं, आयुर्वेद कंपनियों ने बहुत पैसा कमाया। जी, मेडिसिन तो वैसे भी बिक रही हैं बाजार में। जो केमिस्ट है, बीमारियां तो वैसे ही बहुत थी, लेकिन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी डिमांड अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे कि तुलसी से बनी हुई बहुत सारी आइटम्स, जैसे कि बहुत सारी आइटम लौंग से बनी हुई, इलायची से बनी हुई, इन जैसी आइटम्स में पाउडर या एक तरीके से इन तरीके में हल्दी की डिमांड बहुत बढ़ गई है। बताइए कहां कहां से लोगों के पास कहां कहां से आइडिया आ गए। रिक्शा बंद रहा है लॉकडाउन में, रिक्शे वालों को कोई काम नहीं मिला क्योंकि कहीं माल आना जाना नहीं था। उन्होंने सब्जी की रेडी लगा के बहुत पैसा कमाया। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं कि लोगों को खाना तो खाना ही था। सब्जी की रेडी शहरों में लगाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी क्योंकि कोरोना में हर कोई बाहर नहीं निकल रहा था, डर था कि कोरोना ना हो जाए, लेकिन उन लोगों ने हिम्मत से पैसा कमाया। तो जहां बात आती है हिम्मत की, वहां पैसे की जरूरत नहीं, और जहां बात आती है पैसे की,
वहां पे हिम्मत की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आपको अगर पैसा ही कमाना है तो सिर्फ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके साथ आपके अंदर से आपका जुनून होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, पैसा आपके कदम चूमेगा। और ये मैं आपको बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस कंडीशन में पूरा भारत देश रहा है, कोई वर्ल्ड की कंट्री ऐसी नहीं है जिसमें कोरोना कोविड ने अटैक ना किया हो। फिर भी बहुत सारी कंट्रीज आज इस पैंडेमिक डिसीज से ऊपर उठकर अपने आगे का काम चला रही है। इवन मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज बनाया। अगर वो पैकेज उन्होंने बनाया तो उस पैकेज से बहुत सारे लोगों को काम करने में एक सहायता मिली। नाम ही बहुत है जिन्होंने जाकर अगर वो पैकेज का फायदा उठाया, वो भी बहुत अच्छी बात है। बट जो अगर सुन के भी इससे खुश हुए कि हाँ, कम से कम हमारे बैकअप के लिए बहुत बड़ा प्लान तो बनाया जा रहा है। आज मैं अपने शहर, जी हाँ मैं दिल्ली में रहता हूं, अपने शहर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी को भी एक धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने एक बहुत सुंदर सी delhi.government.in करके एक ऐप बनाई है। और इस वेबसाइट में क्या है कि आप नौकरी दो, रजिस्टर कराओ, नौकरी लेना चाहो, रजिस्टर कराओ। यानी कि उन्होंने एक मॉडल बनाया है नौकरी देने और नौकरी पाने वालों के लिए। तो ऐसी कई चीजें अगर हमारे मिनिस्टर हमारे लिए कर रहे हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए नए नए सोल्यूशंस को बनाने की कोशिश करूंगा। और आप अपनी प्रॉब्लम्स चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और जितनी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उसके ऊपर मैं एक से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस बनाने के लिए आपके पास आता रहूंगा। तो इसी वादे के साथ मैं आपसे आज विदा चाहता हूं। नमस्कार।